हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका विजार्ड एकेडमी में। हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस के 21 पार्ट में पूरे कर चुके थे। अभी आपका 22वां पार्ट है। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के आगे के सवाल अब ये 25 पार्ट तक हम इसको खींच ले जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या सवाल होंगे वो। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल जो आया था इसमें आपको दिया था 5a³ बराबर 1280 और 4ab³ बराबर 2500। हमें ab का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना था। अगर आप गौर से देखें, इसमें हम इससे इसका और इससे इसका गुणा करा दें, मतलब LHS का इंटू और RHS का इंटू करा दें। मतलब हम 5a³ इंटू 4ab³ LHS RHS में 1280 इंटू 2500 ये इंटू करा दिया हमने। अब अगर आप देखेंगे तो ये 5 4 जा 20 होता है, उधर डिवाइड में भेज देंगे तो ये a और a³ है और इंटू में a है तो a की पावर 4 और ये b में b³ और b की पावर 4 1280 इंटू 2500 को 25 इंटू 100 लिख दे रहे हैं और अपॉन में यहाँ पर हम 20 लिखे दे रहे हैं। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 64 आ गया। अब जब दोनों की पावर सेम चढ़ी हो तो ab की होल पावर यहाँ पर हम कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पर भी अब हम देखेंगे पावर 4 बनाने की, ताकि क्या कुछ कट रहा है ऐसा कुछ सीन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 64 होता है, इसको 64 लिखा मैंने, 25 को 5 का स्क्वायर लिखा और 100 को 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 4, तो 25 को फिर 5 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 को भी अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर आपका 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे तो ab की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे ये 2 की पावर 8 हो गया और ये 5 की पावर 4 हो गया। अब ये 4 हटेगा इधर तो अगले वाले स्टेप में ये आपका ये करनी 4 की बन जाएगी। यानी आप अगर देखेंगे तो ये आपकी ab, ये अगले ब्रैकेट में 2 8 की पावर 8 5 की पावर 4 और ये जो पावर है ये बाई में जो करनी आप बोल रहे हैं 1/4 डिवाइड में पावर जाती है तो दोनों के पास जाएगी, ये भी आपको पता है। तो यहाँ काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 5 से 5 कट जाएगा। यानी इधर से आपका ab इज इक्वल टू यहाँ से 4 दूनी 8 2 की पावर 2 और इंटू यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 1 5 बाहर निकल आया। या ab बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 5 चौको 20, यानी ab की वैल्यू कितनी आ गई 20। बहुत आसानी से हो गया। थोड़ा आप चाहेंगे तो स्टेप कम भी हो जाएंगे अगर आप जल्दी सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन और कैसे होगा। दोस्तों देखिएगा, ये प्रश्न जिसमें 2 इंटू, ये करनी नहीं है, करनी होगी छोटा लिखा होगा 2√x प्लस ए मतलब इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन, और ये आपका सवाल दिया हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप हल्का सा भी बिचक गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। हम ऐसे तरीके के प्रश्न पीछे बहुत सारे करके आए हैं, अगर आपको पता हो। तो जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल अप स्क्वायर और ये भाई साहब इधर इंटू में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल अप स्क्वायर और नीचे जो बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से अगर आपने सीख लिया तो 2√x, और हम अभी आपको पढ़ा कर आए हैं कुछ समय पहले a प्लस बी का होल अप स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल अप स्क्वायर, जो कि होता था 4ab। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो और अच्छा प्रैक्टिस करिए। 4 इंटू a की वैल्यू √5 और इंटू b की वैल्यू √3, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 बचा। अब आप देखेंगे इस 2 से ये 2 कटेगा, 2 देगा और इस 2 से ये 2 कट गया। अगर आप देखेंगे तो √x और √5 इंटू √3 बच जाएगा। यहाँ लिखा मैंने √5 और यहाँ लिखा √3। सेम रूट होने पर आपका इंटू में चला जाता है तो रूट कितना आ गया 15 आ गया। अब आप कंपेयर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, x बराबर कंपेयर करने पे कितना निकल आएगा 15। ये सीजल मेंस का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है ना, थोड़ा संभल के करिएगा। चलिए दोस्तों और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखाते हैं। देखिएगा, मैंने एक सवाल लिखा है कई सारा, ये आपको रेलवे में, ग्रुप डी के पेपरों में, CPO में, अच्छे एग्जाम्स में भी मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बेसिक्स पेपर CRD वाले में भी मिल जाता है। खैर SSC इन तरीके के पेपरों को, क्वेश्चनों को अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पूछती है, ऐसे नहीं पूछती। तो पहले हमें वो फैक्टर बनाने होते हैं यहाँ पर जो इससे रूट से बाहर निकल पाते हैं पास में। तो हमें पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन कौन से रूट बाहर निकलना है। तो देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसको क्यूबिक रूट है तो हमें पता है 8 पंच 40 होता है और 8 का क्यूबिक रूट निकल आता है 2, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 64 पंचे होता है, अगर आपको पता होगा, क्योंकि 32 तक याद है और 32 2 की पावर 5 होती है। हमें 3 6 को बाहर निकालेगी तो 1 2 और से और ले लिया तो 32 दूनी 64 इंटू 5 कर लिया। इसमें अगर हमने देखा तो 125 पंचे हो गया, बहुत कठिन नहीं, और यहाँ तो पहले ऑलरेडी ब्रेक है।
तो अब हम देखेंगे तो यहाँ 8 का क्यूबिक रूट बाहर निकलेगा तो 2 बाहर निकलेगा, एक ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, एक 2 हम और ले लेंगे आपका, और यहाँ पर बचेगा क्यूबिक रूट 5, ठीक है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे भाई साहब। यहाँ पर ये 4 लेंगे, 64 जो निकलेगा यहाँ पर बाहर निकल आएगा अब आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64, एक 4 ऑलरेडी है तो उसको हमने लिख लिया और क्यूबिक रूट हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर ये करा और यहाँ से 125 का 5 निकल आएगा, 3 ऑलरेडी है तो 5 इंटू 3 क्यूबिक रूट आपका 5 लिख दिया, और बगल वाला 3 क्यूबिक रूट 5 आपका जो कहते हो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये 4 क्यूबिक रूट 5 आपका जुड़ेगा, रुक जाइएगा एक सेकेंड, यहाँ पे 4 क्यूबिक रूट 5 है, इसको लिख लिया। यहाँ पर हो गया माइनस का 16 क्यूबिक रूट 5, यहाँ पर देखेंगे तो 15 क्यूबिक रूट 5 हो गया, और यहाँ पर 3 क्यूबिक रूट 5 हो गया। हाँ, अब आप सॉल्व करिए, देखिएगा जैसे 15 और 4 19 क्यूबिक रूट 5, और 16 और 3 माइनस का क्यूबिक रूट 5, तो यहाँ पर एक आएगा आपका 19 क्यूबिक रूट 5 प्लस में, और यहाँ पर माइनस में 16 और 3 19 क्यूबिक रूट 5 आपका। अब दोनों देखिएगा सेम हो गए, कट गए, तो इसका आंसर 0 आ गया बहुत आसानी के संग, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं और करके आपको दिखा। कई एग्जामों में आया ये प्रश्न दोस्तों, जिसमें आपको 2 और 3 की पावर कुछ दे करके ऐड करके एक नंबर दे रखा होगा, सेम यहाँ पर भी कुछ पावर करके घटा के नंबर दे रखा होगा। हम पहले इसको लॉन्ग करेंगे, लेकिन लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा पहले हम 2 की पावर a को अगर हम x बोल लें और 3 की पावर b को y बोल लें तो कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि मैथ में लेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने माना x, ये बोला था y, और एक ये हो गया आपका 17, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी, यहाँ पर पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे थोड़ा सा यहीं पे, तो ये 2 की पावर a और ये 2 का स्क्वायर, मैंने अब इससे पहले वाली वीडियो में तोड़ना सिखाया था कि प्लस में पावर में जाती है आपकी 2 की पावर 2, तो ये हो गया 4, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3b और यहाँ पे 3 की पावर 1, ये अलग निकल आएगा 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5। तो हमने 2 की पावर a को बोला x, तो हम इसको लिखेंगे 4 पहले लिख दिया इंटू इस नंबर को x माइनस 3b को y, तो यहाँ पे लिखा है 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 15। ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई, इसको दूसरी इक्वेशन बोलेंगे, कोई टेंशन तो नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको इसके नीचे लिखेंगे और आपका एलिमिनेशन मेथड जिसको आप बोलते हो हम उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा नीचे एक नंबर 3 से गुणा करा देंगे, ये आपको करना आता ही होगा, बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने करा दिया और यहाँ पर खींच लिया, देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लिया, ये प्लस में था 17, ठीक है, प्लस माइनस कट गए, 4 और 3 7x बराबर कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 57 और 51 और 5 कितना होता है आपका 56। तो यहाँ पर x बराबर हो गया, आप काटेंगे तो यहाँ 8 टाइम्स आ जाएगा, x बराबर 8 आ गया। x और y दोनों को जोड़ने पे 17 है, तो आप यहाँ रख लेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी निकल आएगी 9। ये आप कर लिया होगा, जिसको नहीं होगा बताइएगा, तो मैं आपको फिर से इसका सिंप्लीफिकेशन में बता दूंगा। अब यहाँ पर आपने देखा रिप्लेस करिए वैल्यू, मैथ कहता है कि मुझे जो करा है उसको रिप्लेस करो, ठीक है ना, बदलाव नहीं मानता है वो। तो हमने यहाँ पर रखा, तो x की जगह हम मान चुके हैं 2a, तो x की जगह वैल्यू निकली हमारी a, ठीक है ना, और इसको माना था 3b और इसकी जगह वैल्यू निकली आपकी 9, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 को, तो हम 8 को 2 का क्या लिख सकते हैं क्यूब, और यहाँ पर लिखेंगे हम 9 को 3 की पावर 2, कंपेयर कर लेंगे तो a बराबर निकलेगा 3 और b बराबर निकलेगा 2। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। 3 और 2 यहाँ रखना हमें 5 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम इसको 5 रखेंगे दोस्तों, तो 3 और 2 5 बनने पर ये 5 का स्क्वायर करना है हमें, तो 5 का स्क्वायर, इसका कंप्लीट उत्तर 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका शॉर्ट करके दिखाएंगे और देखते हैं वो कैसा होगा। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना बड़ा सॉल्व करें, वो तो हमने करके देख लिया, बस थोड़ा सा देखिएगा ये 2 की कुछ पावर से और 3 की कुछ पावर से मिल करके 17 बना है। तो अगर हम a बराबर 1 लेट करते हैं सपोज करो, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 जाकर उधर घटेगा तो 17 में से 2 जाएंगे तो 15, ये मनी में करना है, ये भी नहीं करना है। क्या 3 की कोई पावर करके आप 15 ला पाओगे? कभी नहीं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 15 आएगा नहीं। तो a बराबर 1 तो होने से रहा। अब a, अगर हम a बराबर 2 माने तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि a का बराबर 2 4, तो 17 में से अगर हम 4 गए तो कितना बचेगा आपका 13। क्या 3 की पावर कुछ भी करके आप 13 ला सकते हो कंपैरिजन में? कभी नहीं, तो ये भी नहीं है। अब हम a की पावर a को 3 मानेंगे, a अगर हम 3 मानेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8,
और 17 में से उधर जाके 8 घटाएंगे तो 9 आएगा। क्या 3 की पावर b बराबर, हम 3 में कोई ऐसी पावर होती है कि हम इसको 9 बना लें? हाँ, 3 की पावर 2 होती है, तो हम 3 की पावर जब 2 लिखेंगे 9 को तो यहाँ पर b बराबर 2 आ जाएगा। और अगर आपने ये बहुत आसानी से निकाला है तो बगल वाले में रख के चेक भी कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी निकला है तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रख लेंगे a की 3 और 2 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है आपका 32, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पर 3 रखी है इजिली, माइनस 3 की पावर b का मतलब है आपका 2, 2 और 1 3, 3 ये 2 और 1 3 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 32 में से 27 जाता तो कितना बचता? 5। बस आपका बहुत आसानी से उत्तर हो गया, a बराबर 3, b बराबर 2, 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 आपका सेकंडों में उत्तर निकल आएगा, मतलब 10-15 सेकंड में उत्तर निकल आएगा। चलिए दोस्तों एक और वैसा प्रश्न लेते हैं और उसको वैसे ही शॉर्ट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ जाए शॉर्टकट, इसके लिए हमने एक और प्रश्न लिया और उसको बस शॉर्टकट ही करना है देख करके। पहले हम a बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 जाके घटेगा 29 आ जाएगा, 3 की कोई पावर 29 नहीं बनाती है, नहीं लिखना है। 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 31 में से 4 गया 27 और 3 की पावर 3 का 27 होती है, यानी बहुत इजी से a बराबर आपका निकल आएगा 2 और b बराबर आपका निकल आएगा 3, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका वहां 27 बनेगा और 3 की पावर 3 27 होता है, कंपैरिजन करके निकाल देंगे। उठा के एक बार यहाँ रख लीजिएगा ताकि ऐसा ना लगे कि गलत हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे 5 और 2 7, 2 की पावर हो गई 7 माइनस 3 और यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 और 1 4, 2 की पावर 27 जो होता है वो होता है 128 और यहाँ पर 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। अगर आप इसको घटाएं 8 में से 1 गया 7 और 8 4 12 यानी 47 आपका आरएचएस में आ रहा है, यानी आपने a की वैल्यू इसको निकाली थी 2 और b की वैल्यू निकाली थी 3, 3 और 2 5, यानी इसका क्यूब करेंगे 125 आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों एक और पैटर्न लेते हैं, अब आपको दिखाते हैं वो कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों रूट के ये प्रश्न जो है मैंने 2 एक साथ ले लिए। आपने पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, इन सब में ऐसे बहुत रूट देखे होंगे, इनको अंत से सॉल्व करने की कोशिश करिए और मनी में करिए, बहुत कठिन नहीं होते। जैसे 10,000 है तो इसका अंडर रूट कितना निकलेगा? 100, 4 जीरो के 2 जीरो। अब इसको इसमें जोड़ लेंगे तो ये 144 हो जाएगा। 144 किसका अंडर रूट होता है? तो 12 का, 12 बाहर मन में सोच लीजिए, 12 और 4 16 का अंडर रूट किसका हो जाएगा? 16 का होता है 4, तो आंसर आ गया इसका 4। ऐसे मैंने समझाने के लिए एक और ले लिया आपका 49 का लिखेंगे तो 7 अंडर रूट होता है, 29 और 7 जो हो गया वो 36 होता है, ये 36 6 का अंडर रूट होता है, 6 बाहर निकल आया, 9 और 6 15 25 हो गया, 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का हो गया। आपने 5 लिखा, 11 और 5 16, तो यहाँ से 4 निकल आया, 5 और 4 9, 4 5 और 4 9, 9 किसका अंडर रूट होता है? 3 का। तो ये दोनों इसके बस उत्तर हो जाए, सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों हम लोग ने एक मिक्स करके एक प्रश्न लिया है जिसमें हमने आपको ये पैटर्न बनाया था कि अगर आज में 42 रूट और ऐसे करके कंटिन्यू जाता है तो आपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ना था। 42 प्लस सिमिलरली ऐसे करके रूट 42 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा ये। तो हमने आपको बताया था इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ लेते हैं, सक्षंग 42, और जो बड़ा वाला होता है उसी नंबर को लिखना वाला, तो छोटा वाला गायब हो जाता है। तो अब इससे 7 निकल आएगा, 6 को तो लेंगे नहीं, माइनस में छोटा वाला लेते थे, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। 49 और प्लस 7, क्योंकि प्लस लगाया तो 7, 49 प्लस 7 42 प्लस 7 49, 49 बाहर निकलेगा तो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं, तो इंटू का ये बात याद रखेगा। अब ये 7 7 4900 हो गया, 4900 का कितना निकल आएगा? 70, क्योंकि एक 7 और एक 10 निकलेगा। अब अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से आपका 70 बचा केवल, और 70 प्लस 74 अगर आप देखेंगे तो 144 बनेगा, ठीक है ना। 7 7 14 और 11 44, 144 का रूट जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। बहुत आसानी से उत्तर हो गया। चलो दोस्तों अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, लेंदी ना लगे, इसलिए हम अगले पार्ट का इंतजार करेंगे और यही रूट वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको आगे पढ़ाएंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, इसको शेयर करिए, ढेर सारा प्यार करिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।